इसमें हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आईसीबीएन के रूल्स हम पढ़ते हैं इससे पहले, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो कही गई हैं, जो आईसीबीएन के अंदर जो बातें स्पष्ट बताई गई हैं, उन बातों में और ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में एक तारतम्य नज़र नहीं आता। एक ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट रही है। जब कोई चीज़ छूटती है तो चीज़ छूटती चली जाती है और फिर हम सब्जेक्ट से ही ऊब से जाते हैं। सिलेबस में अगर ये टॉपिक हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। रूबरू हूँ आपसे एक खास टॉपिक को लेके। इस टॉपिक में जो समस्याएं आती हैं उस पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक का जो कंटेंट नहीं मिलता है उस पर हम बात करेंगे और आपको कंटेंट भी मिलेगा, और इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जी हाँ, टॉपिक स्पेशल ग्रुप के नाम से जाना जाता है इनको। ये सेंट्रोस्पर्मी है, एमेंटीफेरी है, ट्यूबिफ्लोरी है और हेलोबियल्स हैं। ये चार नाम आपको ऐसे लगेंगे कि इसका और आईसीबीएन का कोई नाता नहीं है। फिर इसके साथ ये नाम फिर भी कुछ फैमिलियर लगते हैं। रेनेल्स, यानी कि जिसमें ALES आता है, तो आपको लगता है कि आईसीबीएन का रूल फॉलो हो रहा है। और दूसरा ये पॉइल्स। चार ये हैं जो बिल्कुल अलग हैं, और ये दो इन्हीं के दोस्त हैं। तो कुल मिला के ये 6 ऐसे ग्रुप हैं, और 6 ऐसे ग्रुप हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक के नाम से रखा हुआ है, और कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इनडायरेक्टली ये टॉपिक को मेंशन किया होता है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट PSCs के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज के अंदर, सेट के एग्जाम में डायरेक्ट ये टॉपिक रखे हुए हैं। इसलिए आप अपना सिलेबस को जरूर चेक करिएगा कि आपके सिलेबस में अगर ये है तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और आपका इससे जुड़ा आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। पहला है कि इनको स्पेशल ग्रुप क्यों कहा गया, यानी कि इनका आईसीबीएन के अंदर कोई भी स्पष्ट बात नहीं बोली गई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है। आईसीबीएन तो साफ साफ कहता है कि अगर ऑर्डर है तो उसके आगे एल्स आना चाहिए, अगर फैमिली है तो AC आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ना तो एल्स आ रहा है ना AC आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो यहाँ पे आईसीबीएन है वो पूरी तरह से मौन है, यानी कि आईसीबीएन कुछ नहीं कहता। और आईसीबीएन के आप जितने रूल्स को डिस्कस करेंगे, रूल्स को आप पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि इनका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आता है। मगर ये सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और बड़ी बात कि मैं अगर अपने आप को स्टूडेंट रख के बात करूं तो इसके अंदर क्लैरिटी है वो 00% है और कन्फ्यूजन 100% है। मगर क्या करें साहब, सिलेबस में है, पढ़ना तो होगा। अब तक के 25 साल के टीचिंग के कैरियर में 3 सवाल स्टूडेंट इस पे पूछता है मेजॉरिटी में। पहला सवाल है कि सर एग्जाम में क्या लिखूं, व्हाट आई शुड राइट इन एग्जाम, यानी कि कॉपी में क्वेश्चन आ गया सेंट्रोस्पर्मी पे शॉर्ट नोट बताइए तो वहाँ क्या लिखूं। दूसरा आता है कि हाउ टू लर्न, सर ये सिलेबस में है मेरे सेंट्रोस्पर्मी, मैं कैसे पढ़ूं इसको, कैसे जानूं कि क्या। और अगला व्हाट टू लर्न, सर इसमें मुझे पढ़ना क्या है, इसमें मुझे पढ़ना क्या है। और बड़ी बात कि बहुत सी किताबों में तो ये टॉपिक है ही नहीं, कुछ खास किताबों में ही ये टॉपिक है, बहुत सी किताबों में नहीं है। अब आप चेक करिए कि आपके पास जो किताब है उसमें है या नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है और फिर नहीं है तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं हम। पहला, चाहे आप सेंट्रोस्पर्मी पढ़ रहे हैं, चाहे एमेंटीफेरी पढ़ रहे हैं, चाहे ट्यूबिफ्लोरी पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग को पढ़ना है। सेंट्रोस्पर्मी का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग करिए, गूगल करिए, सिंपल मीनिंग करिए, गूगल करिए। और जब ये आप कर लो तो अगला स्टेप है, फिर आपको इसमें ये पढ़ना है कि इसके की कैरेक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है, इसके की कैरेक्टर क्या है और इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है। और जब ये आप पढ़ लो तो फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि साहब इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सी फैमिलीज को
इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ बहुत मुश्किल मिलती है। और तीनों चीज़ों के एक साथ सॉल्यूशन के लिए इन सब के वीडियोज़ इन्हीं कंसेप्ट को मानते हुए मैंने बनाए हैं, और इन सारे वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। प्लस मैंने कोशिश की है कि ये जो सारा कंटेंट जो इसमें पढ़ना है, यानी कि वर्ड मीनिंग, कीज और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर और इंक्लूडेड फैमिलीज, इसका मैंने स्लाइड शेयर पर भी डाला है। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज नहीं है। प्लस आपका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या फिर टैक्सोनॉमी का किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए कि आपका क्या क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको आंसर दूं वीडियो के फॉर्म में। ये श्योर रहिए कि आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन टैक्सोनॉमी का कोई भी हो, बीएससी लेवल का या एमएससी लेवल का। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सूटेबल लगा हो, या आपको लगता है कि यार किसी की हेल्प कर सकता है, तो वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा और किसी की दोस्त की हेल्प के लिए आप शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।